देखिए दोस्तों, मॉडल 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 510 और विनिमय का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करनी है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो में से इंटू ले से के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 510। तो 510 के सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 3 पंजे 15। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बच गया 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 17 का 17 एकम 17। अब कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड किसके, विनिमय के। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौक के 8, बच गया 1, 2 छिक्की 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 का भाग 23 में ही जाएगा तो 23 एकम 23। तो लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और विनिमय बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है इसका, एस सी एफ। तो एस सी एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर ये 2 और ये 2, दोनों में क्या दे रखा है आपको, कॉमन दे रखा है। तो एक तो हो जाएगा 2, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 23 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। तो बाकी का और कोई भी आपका कॉमन नहीं दे रखा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ज्ञात कर लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करेंगे अब हम इसका। तो देखिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका कॉमन है एक तो उसमें से लिखते हैं और बाकी के जो बच रहे हैं सारे के सारे लिख देते हैं। तो कितने बच रहे हैं, 2 बच रहा है, इंटू 3 बचा हुआ है, 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एस सी एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो, दोनों में कॉमन। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसमें से तो एक लेते हैं, बाकी के जितने भी बचे हुए हैं उन सबको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस सी एफ और ये हो गया आपका एल सी एम। तो चलिए अब जांच कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल में से इंटू लेस है। तो इसको कैसे लिखते हैं, चूंकि ए इंटू बी बराबर एस सी एफ इंटू एल सी एम। तो ए संख्या कितनी थी हमारे पास, पहली 510 गुणा बी, बी का मान कितना है, विनिमय, एस सी एफ का मान कितना है, 2, इंटू एल सी एम का मान कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो चलिए गुणा करते हैं 510 का विनिमय से, विनिमय गुणा 510। तो जीरो की जीरो लिख लेते हैं, एक का गुणा करेंगे 9 का 9 आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल 1, 9 पंजे 45, 45 और 1 46। तो 2 9 6 4 और जीरो कितना आ जाएगा, 46,920। 46,920। ठीक है, ये आ गया आपका गुणा करने पर 46,920। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो इनका गुणा करने पर कितना आ गया, 120 गुणा 17 गुणा 23। तो 46,920 बराबर गुणा करेंगे 120 का और 17 का, तो जीरो की जीरो, 12 सत्ते 84, हासिल लगी 8, 12 एकम 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20 गुणा 23। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 46,920 बराबर, तो 2040 गुणा 23। जीरो, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, जीरो 4 दूनी 8, जीरो 2 दूनी 4, जीरो 2, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 6 और 4। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 46,920। तो देखिए हमारा ए इंटू बी और एस सी एफ गुणा एल सी एम कैसा दे रखा है, आपस में बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 3x प्लस 10 तथा 16x माइनस 43 आते हैं। बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको एक बहुपद दे रखा है px बराबर 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 और आपसे gx का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। भागफल कितना दे रखा है 3x प्लस 10। भागफल को हम किससे लिखते हैं qx से। कितना दे रखा है 3x प्लस 10 और आपको शेषफल यानी कि rx का मान कितना दे रखा है 16x माइनस 43। 16x माइनस 43 क्योंकि विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है कि x बराबर gx इंटू qx प्लस rx या फिर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको आगे। तो px का मान कितना दे रखा है, लिखेंगे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 बराबर gx का मान हमें निकालना है इंटू qx का मान कितना है 3x प्लस 10 प्लस rx का मान कितना है 16x माइनस 43। तो देखिए आप ध्यान से कि 16x माइनस 43 है, इसे इधर ले आइए आप। तो 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 प्लस के इधर ले आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के हैं, किसके हो जाएंगे प्लस के। बराबर में क्या बच जाएगा gx इंटू 3x प्लस 10। तो इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 4x² प्लस के 5x और माइनस के 16x। तो 16 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा माइनस के 11x प्लस के 43 हैं और माइनस के 13 हैं, प्लस के बड़े हैं तो 43 में से 13 गए तो कितना बच जाएगा 3 में से 3 0, 4 में से 1 गया तो 3। क्या बच रहा है आपके पास gx इंटू 3x प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर आपको 3x प्लस 10 गुणा में दे रखा है, किस में चला जाएगा भाग में। तो 3x³ प्लस 4x² माइनस के 11x प्लस 3 बटे में कितना आ जाएगा 3x प्लस 10 बराबर क्या रह जाएगा gx। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि gx का मान कब निकलेगा, जब आप 3x प्लस 10 का भाग दे देंगे इस पूरे बहुपद में। तो भाग देते हैं, भाग विधि से 3x³ प्लस 4x² माइनस के 11x प्लस 30 भाग देना है 3x प्लस 10 का। तो भाग देंगे पहले पद में, पहले पद का भाग देंगे तो 3x³ में भाग देंगे हम 3x का। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी। कितना बचा x², ऊपर लिख दिया। x² का इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 3x³। x² का 10 से करेंगे तो 10x²। इन्हें बदलेंगे माइनस माइनस, प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब माइनस के 10x² हैं और प्लस के कितने हैं 4x। तो माइनस के बड़े हैं, 10 में से 4 गए तो माइनस का कितना बच जाएगा x² माइनस के 11x प्लस 30। माइनस के 6x² में इस पहले पद का भाग देंगे, कितना है 3x। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक x से एक घात कट जाएगी तो माइनस के कितना बच जाएगा 2x। ऊपर क्या लिखेंगे माइनस के 2x। माइनस के 2x का इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, x का x से करेंगे तो x²। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, 10 का गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और x का x। इन्हें बदलेंगे प्लस प्लस, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब प्लस के 20 हैं और माइनस के कितने हैं 11, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 20 में से 11 गए तो 9x प्लस
अब 9x से पहला पद और इसका पहला पद कितना है 3x, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, x से x कैंसिल हो जाएगी, कितना बच गया प्लस के 3, यहाँ लिख देंगे 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9x, गुणा कर दिया हमने 3 का 3 से, 3 तिया 9x, 3 का करेंगे 10 से तो 10 तिया 30 हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस के कैंसिल, प्लस माइनस के कैंसिल, शेषफल कितना बच गया 0। तो आपका जी एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3, तो लिख देंगे जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणांकों को समान बनाकर विलोपन विधि से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण कितना दे रखा है हमें, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कितना है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, गुणांकों को समान करना है, यानी कि या तो हम x के गुणांक समान कर देंगे या फिर हम y के गुणांक समान कर देंगे। तो देखिए चाहे आप x के गुणांक समान कर लीजिए चाहे y के कर लीजिए, मैं y से कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के विपरीत चिन्ह दे रखे हैं तो जोड़ने पर ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में उल्टा गुणा कर देते हैं, रूट 2 का इसमें कर देंगे, रूट 3 का इसमें कर देंगे। तो समीकरण 1 में रूट 2 तथा समीकरण 2 में रूट 3 से गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा करना है हमको, रूट 2 से, रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 2, तो 2x प्लस रूट 2 का गुणा जब आप रूट 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो रूट 6 y, रूट 2 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। अब समीकरण 2 में रूट 3 से करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा गुणा करने पर, या फिर आप जब रूट का गुणा रूट से करते हैं तो कितना बचेगा केवल 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का माइनस, अब रूट 3 का रूट 2 से करेंगे 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा रूट 6 y बराबर रूट 3 का 0 से करेंगे तो क्या आएगी 0। यहाँ लिख देंगे हम जोड़ने पर, ध्यान रखना जोड़ने पर कभी भी चिन्ह नहीं बदलते हैं, केवल कब बदलते हैं घटाने पर। तो देखिए प्लस माइनस के समान राशि कैंसिल हो जाएंगे, 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर 0, तो x बराबर 5 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो 5 का भाग 0 में देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। ये आपका x का मान आ गया। अब y का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, तो x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स का मान रखेंगे 0 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा प्लस रूट 3y बराबर 0, 0 को जोड़ेंगे यही राशि आ जाएगी अंडर रूट 3y बराबर 0, रूट 3 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो भाग देंगे कितना आएगा आंसर आपका 0, एक्स का मान कितना आ गया 0 और वाई का मान कितना आ गया 0। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस के 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 बराबर 0। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जिनसे खंड तोड़ने आते हैं वो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, जिनसे नहीं आते वो श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से कर सकते हो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा।
मैं इसे गुणनखंड विधि से करा देता हूँ। गुणनखंड विधि क्या होती है? पहले पद का और तीसरे पद का क्या करते हैं? गुणा। माइनस के 6 का और एक्स स्क्वायर का तीसरे पद का और पहले पद का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6x स्क्वायर। अब जो बीच वाला पद है कितना है? 2√2x। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस के 6x स्क्वायर, और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए? 2√2x। मैंने ले लिया 3√2x और माइनस के ले लिए √2x। तो देखिए घटाइए, 3 में से एक गया तो कितना बच जाएगा? 2√2x। यदि आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 एकम 3, माइनस का माइनस, √2 का √2 से करेंगे तो 2, एक्स का एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। तो हमारी दोनों शर्त संतुष्ट हो गई। तो गुणनखंड क्या हो गए इसके? 3√2x और माइनस के √2x। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस के √2x माइनस के 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x हम यही कॉमन ले सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, माइनस के √2x माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 3√2 इंटू √2 बराबर 0। लिख सकते नहीं लिख सकते? चेक कर लीजिए। 3 का तो 3 रहेगा, इनका आप गुणा करके देख लीजिए दोनों पद का। √2 का √2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2। 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। ये मैंने इसलिए किया है जिससे कि जिन बच्चों से कॉमन निकालना नहीं आता है वो आसानी से अब कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ कितना कॉमन आ रहा है? एक्स। तो क्या बच जाएगा? एक्स प्लस एक्स बाहर आ गया, 3√2 माइनस कितना कॉमन आ रहा है? √2 और √2। तो √2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा? एक्स माइनस माइनस प्लस √2 बाहर आ गया, कितना बच जाएगा? 3√2 बराबर में क्या रह जाएगी? 0। देखिए ये दोनों कोष्ठक हमारे समान है और मैंने आपको बताया था यदि आपके ये दोनों कोष्ठक समान है तो आपका आंसर सही है। अब इस पद में से और इस पद में से कॉमन निकाल लेते हैं। कितना कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस 3√2। यहाँ कितना बच जाएगा? एक्स माइनस, और यहाँ कितना बच जाएगा? √2 बराबर में क्या रह जाएगी? 0। अब दोनों पदों के बराबर में 0 है तो अलग अलग 0 कर लेते हैं, क्योंकि एक्स प्लस 3√2 बराबर 0। तो एक्स बराबर प्लस के उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के। यह आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा है एक्स माइनस √2 बराबर 0। तो एक्स माइनस के √2 हैं, उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे? प्लस। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? √2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर श्रेणी 3,8,13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का मान कितना दे रखा है आपको? 3। डी का मान A2 माइनस A1, तो 8 में से 3 गए तो 5। अंतिम पद एन बराबर कितना दे रखा है? 253, और एन बराबर कितना दे रखा है आपको? 20। तो वो आपसे पूछ रहा है अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद यानी कि एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो अंतिम पद से 20वां यानी कि एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an-n-1 इंटू डी। तो मान रखेंगे an का मान 253 माइनस n का मान 20 माइनस 1 और डी का मान 5। तो 253 माइनस 20 में से एक गया तो कितना बच जाएगा आपका? 19, और इंटू में कितना है? 5। तो 253 माइनस 19 का गुणा किससे करेंगे हम? 5 से। तो 19 पाड़े कितने हो जाएगा आपका? 95। तो घटाएंगे तो 13 में से 5 गए तो 8,
और 14 में से 9 गए तो 5 और 1 का 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 158। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रथम पद कितना दे रखा है समांतर श्रेणी का? 5। तो ए बराबर 5। अंतिम पद को किससे लिखते हैं? ए एन से या फिर एल से। कितना दे रखा है? 45। और योग कितना दे रखा है? एस एन बराबर 400। ज्ञात क्या करना है? पदों की संख्या यानी कि एन का मान। तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए, चूंकि एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन या फिर a प्लस एल, ऐसे भी लिख सकते हो। एस एन का मान कितना है? 400। n/2 ए का मान कितना दे रखा है? 5। और ए एन का मान कितना दे रखा है? 45। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 400 बराबर n/2 इंटू 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 400 बराबर 25 का गुणा एन से करेंगे तो 25 एन, और 25 गुणा में तो किस में आ जाएगा? भाग में। तो एन बराबर 400/25। ठीक है, तो एन बराबर 25 एकम 25, 25 एकम 25, बच गए कितने? 15। 150 हो गया। 25 छिक्की 150। एन बराबर कितना आंसर आ गया? 16। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।